नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार गौरव। पहली कलम से पक्का करेंगे, ये डायलॉग बहुत फेमस हो गया सियासी गलियारों में। उसके बाद जो अफरा तफरी मची वो भी हमें याद है। रामविलास शर्मा और गेस्ट टीचर्स के आमने सामने आए, वो भी आपको याद होगा। लेकिन इन सब के बीच अब राहत भरी खबर यह है कि सूत्रों के हवाले से खबर ये मिल रही है कि गेस्ट टीचर्स को तोहफा सरकार दे सकती है। तो सरकार गेस्ट टीचर्स को बड़ा तोहफा दे सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि इस साल के अंत तक इन सभी को परमानेंट किया जा सकता है, यानी कि स्थायी किया जा सकता है और इस फैसले पर मुहर लग सकती है। सरकार उन्हें स्थायी करने पर विचार कर रही है, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। और जल्द ही इस पर कैबिनेट की बैठक में निर्णय भी लिया जा सकता है। गेस्ट टीचर्स को कोर्ट ने रेगुलर भर्तियां होने तक बहाल किया, जिनको सरप्लस करके बाहर का रास्ता दिखाया गया था, लेकिन उनके स्थायी होने पर अभी भी फैसला नहीं हुआ है। हालांकि अभी जो खबर है वो यही है कि सरकार बहुत बड़ा तोहफा, क्योंकि ये लड़ाई लंबे अरसे से चल रही है। गेस्ट टीचर्स बहुत वक्त से ये मांग कर रहे हैं कि उनको परमानेंट किया जाए, उनको स्थायी किया जाए। लेकिन ऐसे में जब रामविलास शर्मा हरियाणा बीजेपी के नेता थे, हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, और उन्होंने वादा किया था तब कि पहली कलम से पक्का करेंगे, और जब वो शिक्षा मंत्री बने और पहली कलम कहीं खो गई, टूट गई, तो कैसे रामविलास शर्मा और अतिथि अध्यापक आमने सामने आ गए, ऐसी परिस्थिति बन गई। लेकिन अभी राहत भरी खबर है। और आज इसी सिलसिले में जब कोर्ट का आदेश आया उसके बाद टीचर्स राहत महसूस कर रहे हैं, खुशी महसूस कर रहे हैं। चंडीगढ़ भी आज कई अतिथि अध्यापक पहुंचे थे, मिठाई का डब्बा लेकर। चेहरे पर खुशियां साफ नजर आ रही थी इन अतिथि अध्यापकों के। तो चंडीगढ़ में हमारी मैनेजिंग एडिटर नवजोत सिद्धू ने इन अतिथि अध्यापकों से बात की। क्या कहा इन अतिथि अध्यापकों ने, सुनिए। शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जो कल ही चीन के दौरे से वापस लौटे हैं, उनको मिलने के लिए गेस्ट टीचर्स यहाँ आए हैं। मिठाई का डिब्बा आप उनके हाथ में देख सकते हैं और चेहरे पे मुस्कुराहट भी है। जो काफी दिनों से सड़कों पर उतरे, लाठियां खाई और फिर धरने पर बैठे, और सबसे ज्यादा जो है हरियाणा न्यूज ने इस खबर को पुख्ता तौर पे हमेशा ही इनकी आवाज को बुलंद करके दिखाया। आज हाईकोर्ट से जो इनको कल राहत मिली है उसको लेकर शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा का भी ये धन्यवाद करने आए हैं। मिठाई के साथ चेहरे पे मुस्कुराहट है। मैं इनसे बात करूंगी। जो फैसला आया है उससे कितने खुश और कितने राहत महसूस कर रहे हैं? माननीय हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, हरियाणा प्रदेश में एक दिवाली जैसा माहौल है। बहुत खुशी है। वास्तव में हरियाणा प्रदेश के हजारों गेस्ट टीचर परिवारों में कल दिवाली मनी है, और एक वास्तविक दिवाली। जो चूल्हे बुझे हुए थे उन चूल्हों में आग जली है, और माननीय हाई कोर्ट ने उस मर्म को समझा और उन सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे जो पढ़ाई से वंचित थे, सफर कर रहे थे, उनके दर्द को समझा। तो हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं माननीय हाई कोर्ट का। आपने कहा कि असल में अब इनके लिए दिवाली है। बता दूं कि जिक्र योग है यहाँ पर, शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा था कि इस बार दिवाली बम्पर दिवाली तोहफा जो है गेस्ट टीचर्स को दिवाली से पहले मिलेगा। बहरहाल वो नहीं मिला, लेकिन हाई कोर्ट ने अब इन्हें राहत दी है। इसलिए ये अब जिक्र कर रहे हैं कि असली दिवाली इन गेस्ट टीचर्स की अब है। अब इनकी जिंदगियों का अंधेरा थोड़ा दूर हुआ है और रोशनी की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा, अभी क्योंकि एज ए गेस्ट टीचर्स ही आपको रखा जाएगा, परमानेंट करने की जो बात है कि परमानेंट आप सिस्टम में आ जाएं, उसके लिए अब आप क्या सोचते हैं? शिक्षा मंत्री से आपकी मुलाकात जो हुई है या होने वाली है, तो आप यहाँ शिक्षा मंत्री के पास खड़े हैं उनका शुक्रिया अदा करने के लिए। अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? माननीय शिक्षा मंत्री जी से हमारी मुलाकात हुई है, एक औपचारिक मुलाकात, जिनमें शिष्टाचार के नाते हमने उनको बधाई दी है। और हम आशा करते हैं हरियाणा सरकार से कि 16,000 परिवार जो 10 साल से हरियाणा प्रदेश के सरकारी स्कूलों में
उन गरीब बच्चों को बहुत बढ़िया शिक्षा दे रहे हैं, तो उनके स्थायी रोजगार के लिए भी सरकार प्रयास करे और जल्दी से जल्दी कोई समाधान निकाले। इस विषय पर चर्चा आगे बढ़ाएं उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, उसकी बात करेंगे। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा न्यूज की खबर पर मुहर लग गई है और कैबिनेट की बैठक जो चल रही थी उसके बाद खबर ये निकलकर सामने आई कि 30 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू होगा। हरियाणा न्यूज की खबर पर मुहर लग गई। हमने आपको सुबह ही बताया था कि 30 तारीख से ये सत्र शुरू हो सकता है और इस पे मुहर लग गई है। 30 तारीख से ये विधानसभा का सत्र शुरू होगा। हमने ये आपको खबर सुबह बताई थी और उसके बाद से लगातार इस खबर पर हम बने हुए थे कि 30 तारीख से ये सत्र शुरू हो सकता है और अब ये पुख्ता हो गया है ये कि 30 तारीख से सत्र शुरू होगा। महत्वपूर्ण सत्र इस बार भी होगा क्योंकि कई मुद्दे हैं, कई मसले हैं जिस पर सरकार को विपक्ष घेरने की तैयारी में लगा है और सरकार भी कई अहम बिलों को पटल पर रखने की कोशिश करेगा और उनको पास कराने की कोशिश में नजर आ सकता है। ऐसे में 30 तारीख से ये सत्र का आगाज होगा और अब से ही विपक्ष भी रणनीति अपनी तैयार करने में जुट जाएगा। सुबह ही हमने ये खबर आपको बताई थी। हमारी मैनेजिंग एडिटर नवजोत सिद्धू चंडीगढ़ में थी, उन्होंने इसके बारे में सुबह जानकारी दी थी। आपको वो बयान वो बाइट भी सुना रहे हैं जिस वक्त नवजोत सिद्धू वहां चंडीगढ़ में थी और उन्होंने सुबह ये बात बताई थी। लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको लेकर आज कैबिनेट की बैठक में जो है चर्चा होने की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन सबसे अहम खबर यही है कि जो विधानसभा का सत्र है उसे बुलाए जाने पर एक फैसला कैबिनेट में लिया जाएगा और ये तीसरा सत्र जो है विधानसभा का ऐसे में होगा जो 30 से 1 तारीख। तो 30 तारीख से सत्र का आगाज होगा, ये सत्र शुरू होगा। शहीद रॉकी के छोटे भाई को सरकारी नौकरी भी दी जानी है। हरियाणा न्यूज ने सुबह ही आपको बताया था कि कैसे खबर निकलकर सामने आई थी कि 30 तारीख से ये सत्र का आगाज हो सकता है। महत्वपूर्ण सत्र होगा बीजेपी के लिए भी, हरियाणा की सरकार के लिए भी, क्योंकि कई महत्वपूर्ण मसले होंगे जिस पर सदन के अंदर चर्चा होगी और उसके बाद सरकार इन बिलों को पेश करने की कोशिश करेगी, उनको पास करवाने की कोशिश करती नजर आएगी। हालांकि विपक्ष भी पूरी तरह से कमर कसे हुए और कई अहम मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश हम विपक्ष को भी करता देख पाएंगे। तो आपको बताएं कि 30 तारीख से ये सत्र शुरू होगा। 30 तारीख से जब ये सत्र शुरू होगा तो उसके लिए तैयारियां बीजेपी की तरफ से भी, विभागों की तरफ से, क्योंकि कई सवाल होते हैं, कई सवालों के जवाब देने होते हैं, तो तैयारियां भी मुकम्मल करने की दिशा में अब सरकार और विभाग के लोग आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ विपक्ष को भी इसका इंतजार होता है कि सत्र आए तो कई सवाल होंगे जिनको वो पूछेंगे। अब आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अशोक सिंघल को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे हैं। वीएचपी के नेता अशोक सिंघल का कल आपको बताएं कि निधन हो गया था। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, अमित शाह भी तस्वीरों में पीछे नजर आ रहे हैं। तो ये
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर आंदोलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं यहां श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। पीछे आप देख सकते हैं कि अमित शाह भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। सुषमा स्वराज श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही हैं, ये भी पहुंची हैं। तो तमाम बीजेपी के बड़े नेता, विश्व हिंदू परिषद के कई चेहरे वहां नजर आ रहे हैं। आरएसएस के कई चेहरे आप इसमें देख सकते हैं। आरएसएस के ऑफिस में, मुख्यालय में रखा गया है ये पार्थिव शरीर और 4:30 बजे शाम को अंतिम संस्कार होना है, जिसमें सीएम मनोहर लाल खट्टर के भी पहुंचने की बात है। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, तमाम बड़े चेहरे जो हैं केंद्रीय कैबिनेट के भी, वो भी वहां पहुंचे हैं, अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया। कल ही देहांत तो हो गया था अशोक सिंघल का और उसके बाद से ही लगातार ट्वीट पर या अपने अपने तरीके से लोग अपनी श्रद्धांजलि उनको अर्पित कर रहे थे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर ये कहा था कि एक व्यक्तिगत नुकसान हुआ है, उनको एक व्यक्तिगत तौर पर भी एक कमी महसूस करेंगे अशोक सिंघल की। उसके बाद अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कैसे सुषमा स्वराज पहुंची हैं। बीजेपी के तमाम बड़े नेता, बीजेपी के केंद्रीय अध्यक्ष अमित शाह खुद नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पहुंचे हैं, उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। 4:30 बजे से अंतिम संस्कार होना है और उससे पहले आखिरी दर्शन के लिए ये पार्थिव शरीर रखा गया है। आरएसएस के दफ्तर में इस पार्थिव शरीर को रखा गया है और उसके बाद से तमाम जो विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी और केंद्र सरकार के लोग हैं, ये सभी लोग वहां पहुंच रहे हैं। आपको बताएं कि कल मेदांता अस्पताल में 89 साल की उम्र में अशोक सिंघल का निधन हो गया। तो मेदांता अस्पताल में निधन हो गया था अशोक सिंघल का और उसके बाद से लगातार लोग दुख व्यक्त कर रहे थे, अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे थे। चलिए वापस अपने मुद्दे पर आते हैं और गेस्ट टीचर्स की बात करेंगे। मुकेश शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। मुकेश जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मुकेश जी, एक बात बताइए कि ये कितनी बड़ी राहत की खबर है कि अदालत ने 3581 गेस्ट टीचर्स को तब तक बहाल करने के लिए कहा है जब तक जो है रेगुलराइज नहीं कर लेती है सरकार। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि सरकार रेगुलराइज करने जा रही है। देखिए, इस फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए। इससे 3581 जो संख्या आपने बताई है, उन परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई होगी और यह फैसला स्वागत योग्य है। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है मुकेश, ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार इसी साल के अंत तक इनको तोहफा देने जा रही है, इनको रेगुलर किया जा सकता है। जी, मैं इसमें एक थोड़ा सा एक बात जोड़ना चाहूंगा जी कि काश यह फैसला राज्य सरकार अपने स्तर पर ले लेती, क्योंकि यही फैसला अब जब हाई कोर्ट ने आदेश दिया और ये अब उन्हें लागू करना पड़ेगा, अगर इसी बात की सुनवाई मेरिट पर हो गई होती और हमारे माननीय शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री स्वयं यह फैसला लेते तो शायद इस बात की चमक कुछ और होती। आज उन्हें न्याय मिला है किंतु अदालत के कारण मिला है, ये फर्क है दोनों बातों में। लेकिन सरकार इसका क्रेडिट लेने में पीछे क्यों हटेगी? वो कहेगी हमारी जो रिपोर्ट है उसके आधार पर ही फिर अगला फैसला आया है। देखिए, इसमें अब ये तो लिपअप होती है, क्योंकि अगर जिस समय इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया था उस रिप्रेजेंटेशन का फैसला मेरिट पर उस समय ही हो गया होता, यानी कई महीने पहले हो गया होता और ये राहत कई महीने पहले मिल गई होती, तो निश्चित रूप से इसका जो श्रेय है वो राज्य सरकार को था। किंतु अब ये है कि वो मदद भी उन्होंने की होगी, लेकिन वो उस मदद में और इस मदद में फर्क है। उस समय अगर वो सीधी तौर पे मदद करते और यही फैसला जो आज लागू हुआ है इसे राज्य सरकार अगर ले लेती तो 100% इसका श्रेय राज्य सरकार को ही था। आपको लगता है कि इस पूरे पचड़े के दौरान, मैं पचड़ा शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस पूरे पचड़े के दौरान अब क्रेडिबिलिटी जो थी
बीजेपी की और खासकर रामविलास शर्मा की, क्योंकि तब उन्होंने वादा किया था और उसके बाद शिक्षा मंत्रालय उनको मिल गया था, तो उनकी क्रेडिबिलिटी खराब हुई। और अब इस स्टेप से अगर सरकार ऐसा कर पाती है, उनको रेगुलर कर पाती है, तो उसमें पैचवर्क कर पाएगी, वो एक बार फिर से वो खोया हुआ क्रेडेंशियल वापस आ जाएगा। जी जी जी, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, इससे साख पर फर्क पड़ता है राज्य सरकार की साख पर इससे फर्क पड़ता है। फर्क पड़ेगा क्योंकि इन्होंने उचित समय पर यह फैसला नहीं लिया और आज अदालती फैसले के कारण उन्हें यह निर्णय लेना पड़ रहा है। तो जो राज्य सरकार पर वित्त बोझ आएगा वो तो अब भी आएगा, और अगर ये फैसला ले लेते तब भी आना था। तब भी आना था, तो लेकिन बेहतर तब होता। इन्होंने ये तर्क दिया था कि कुछ कानूनी दावपेच है, कुछ कानूनी प्रॉब्लम्स है। हालांकि अब इसको स्थायी करने की दिशा में सरकार बढ़ती नजर आ सकती है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक लेकर वापस जब आएंगे तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि स्थायी करने की इस प्रक्रिया में क्या अब भी कोई कानूनी अड़चन बाकी रह गई है, या सरकार अब आगे बढ़ सकती है और स्मूथली, जो दिसंबर तक सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिसंबर तक ये कर लेगी सरकार, क्या कर पाएगी सरकार। एक छोटा सा ब्रेक। चल मैं निकल रहा हूँ। ओके। और ये तेरे लिए। ये किस खुशी में? एक तो आज तेरा मैच है और अरोरा अंकल के घर में भी तो। बाय। आपकी जरूरतों को वही समझते हैं जिनके लिए स्पेशल हैं आप। जैसे डिश टीवी ओनली फॉर यू 9905 9905 पर आज ही कॉल करें और पाएं ऑफर्स जो है खास आपके लिए, क्योंकि स्पेशल हैं आप। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। ब्रेकिंग न्यूज, 10 सालों से हरियाणा का लोकप्रिय चैनल अब डिश टीवी पर भी उपलब्ध। डिश टीवी के चैनल नंबर 804 पर देखिए हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। आप हरियाणा न्यूज को लाइव भी देख सकते हैं, कहीं भी कभी भी। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। हमारी जो मांग है के माध्यम से वो पूरी की जाए। किसानों के हित की बात करें, इसलिए हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। ब्रेक के बाद खास खबर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ राकेश चौधरी अधिवक्ता हैं, इस वक्त फोन लाइन पे मौजूद हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। राकेश जी, अब
जब अदालत ने जो सरप्लस बताकर जिन टीचरों को बाहर का रास्ता दिखाया था उनको वापस विभाग में लगाने का फैसला सुना दिया है और सरकार की तरफ से ये खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि इनको परमानेंट किया जा सकता है, बाकी जो गेस्ट टीचर्स की मांग रही है, क्या इसमें अब भी कोई कानूनी अड़चन आपको लगता है कि है? देखिए, ऑर्डर के बारे में मुझे जानकारी नहीं है और जहाँ तक मैंने पढ़ा है तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो मार्च तक का टाइम गेस्ट टीचर्स के लिए दिया गया है कि गेस्ट टीचर जो है जब तक की नई अपॉइंटमेंट नहीं होती है हरियाणा सरकार के द्वारा, तब तक जो गेस्ट टीचर है वही बच्चों को पढ़ाएंगे स्कूलों में, और उसके बाद जब मार्च में नई अपॉइंटमेंट हो जाएंगी तो उसके बाद में ही हटा दिए जाएंगे। और जो प्रक्रिया एक नए टीचर के लिए अपनाई जाती है सरकार के द्वारा, तो उस प्रक्रिया के तहत जो टीचर लगाए जाएंगे वही मान्य होंगे। ठीक है, लेकिन अभी जो सूत्रों के हवाले से खबर है राकेश जी, वो ये कि सरकार इनको तोहफा दे सकती है क्योंकि इनकी डिमांड बहुत लंबे अरसे से रही है कि इनको परमानेंट किया जाए, गेस्ट टीचर ना रहे या परमानेंट कर दिए जाए। तो खबर ये है कि इनको परमानेंट किया जा सकता है। क्या इनको परमानेंट करने में कोई दिक्कत हो सकती है क्या? इसमें क्या है कि सरकार कुछ भी कर सकती है, अगर सरकार चाहेगी तो परमानेंट कर सकती है। हाँ। लेकिन अगर ऐसा प्रोविजन कहीं एजुकेशन जो हरियाणा एजुकेशन जो इनका एक्ट है कोई, अगर उसमें कोई ऐसा प्रोविजन है तो इसको परमानेंट हो सकते हैं परमानेंट। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि अगर इनकी अपॉइंटमेंट करने की जो प्रक्रिया है वो अगर पूरी तरह से फुलफिल नहीं होती है तो इनको सरकार परमानेंट करेगी। ठीक है राकेश जी, आप हमारे साथ लाइन पर रहिए। मुकेश जी हमारे साथ यहाँ राजनीतिक विश्लेषक हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। मुकेश जी, एक बात बताइए कि हम साख की बात कर रहे थे, हम छवि की बात कर रहे थे और हम अब इस प्रक्रिया की बात कर रहे हैं जिसमें परमानेंट किया जा सकता है, क्योंकि जब बीजेपी ने वादा किया था तो वादा यही किया था कि आपको पहली कदम से पक्का करेंगे, परमानेंट करेंगे, क्योंकि मांग ही यही थी। ये सरप्लस बताकर हटाने वाली बात तो बाद में आ गई थी, वो मुद्दा था ही नहीं, दरअसल मुद्दा पक्का करने का था। अब बीजेपी के सामने क्या ये एक बड़ी चुनौती है कि खोए हुए वक्त में एक साल में जिस तरह से अतिथि अध्यापक और सरकार आमने सामने रही, इसको लेकर कई लोगों का समर्थन भी अतिथि अध्यापकों को मिला, कई खापों का समर्थन मिला, तो बीजेपी के पास एक मौका है कि इनको अपने वादे को पूरा करके अपने फेवर में कर सकती है। देखिए, इसमें जिस स्तर पर आप कह रहे हैं ना कि उनके पास मौका है, ऐसा मौका नहीं है उनके पास। अब वो कोर्ट की डायरेक्शन से बंधे हुए हैं, जो कोर्ट का फैसला होगा उन्हें वही परमानेंट करने को लेकर ऐसा कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। परमानेंट करने की मैं प्रश्न पूछ रहा हूं कि परमानेंट करके, क्योंकि वादा बेसिक वादा तो यही था कि पक्का करेंगे जी, तो परमानेंट करके क्या बीजेपी ने एक साल में जिस तरह से दूरियां बनी अतिथि अध्यापकों के साथ, उसको पाटने की कोशिश करती नजर आ सकती है? देखिए, मेरा ख्याल तो ये है कि जो कोर्ट का जजमेंट है ये उससे बाहर नहीं जाएंगे, जो फैसला होगा ये उसको एग्जीक्यूट कर देंगे। इसके अतिरिक्त तो जब तक कुछ हो ना जाए तब तक तो एक काल्पनिक प्रश्न है। जब तक कुछ हो ना जाए तब तक कहना मुश्किल है, क्योंकि ये सियासतदान है, सियासतदानों के कथनी और करनी में अगर फासला नहीं होता तो शायद ये अतिथि अध्यापक अब तक कब के पक्के हो चुके होते, क्योंकि पहली कलम पहले दिन और एक साल वो उसमें बहुत बड़ा फर्क होता है, वो बहुत पीछे छूट गया है। राकेश जी हैं हमारे साथ। राकेश जी, अदालत के हम फैसलों की अगर बात करें तो सरप्लस टीचर्स को वापस विभाग में भेज दिया गया है और कोर्ट में सरकार ने ये कहा भी है कि 31 मार्च 2016 तक का वक्त होगा जब वो रेगुलर भर्तियां कर लेंगे। तो क्या उन रेगुलर भर्तियों में इन लोगों को कंसिडर किया जाएगा और गेस्ट टीचर्स से जो वादा किया गया था कि इनको पक्का किया जाएगा, यही लोग होंगे या अलग से भर्तियां होंगी? देखिए सर, मैं आपको बता दूं जी कि गवर्नमेंट की बहुत सारी वैकेंसीज जो है अभी वैकेंट पड़ी हैं, उनको जो लगाने की प्रक्रिया थी, उनके अपॉइंटमेंट की जो प्रक्रिया थी वो पूरी हो चुकी है और अभी मार्च में नए टीचर्स की अपॉइंटमेंट की जाएगी। जहां तक गेस्ट टीचर्स का सवाल है, सरकार कर सकती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा जिस टाइम गेस्ट टीचर की अपॉइंटमेंट हुई थी तो उसमें एक डीओ को या एक प्रिंसिपल को भी पावर थी कि इनको लगा दिया जाए, लेकिन उस टाइम पे ये नहीं कहा गया था कि आपको परमानेंट कर देंगे। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार कोई आपको रोक रहा हूं सर। गोविंद भारद्वाज बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे। गोविंद जी, स्वागत है। जो खबर है कि आपकी सरकार इनको परमानेंट कर सकती है, पक्का कर सकती है, क्या आपको इस बारे में कोई जानकारी है कि सच में पक्का करने जा रहे हैं?
नहीं, देखो मेरे को अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है और अभी ये बिटवीन द लाइंस कहीं से प्रेस के लोगों ने पकड़ी होगी। अभी तो इनको राहत की बात आई है जो प्रार्थना हाई कोर्ट में सरकार ने की है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद जी। हालांकि अगर आप ये कह देते कि आपकी सरकार ऐसा करने जा रही है तो गेस्ट टीचर्स के जो बुझे हुए चेहरे जिनमें अभी थोड़ी सी मुस्कुराहट आई है उसमें खिलखिलाहट जरूर आ जाती। मुकेश जी, एक आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगा कि अगर ऐसा करती है सरकार तो क्या ये सरकार के लिए अचीवमेंट होगा या सिर्फ एक सरकार की ड्यूटी थी जो उसने वादा किया था वो पूरा कर रहा है? देखिए, इसके साथ में ना एक वित्तीय बोझ जुड़ा हुआ है इस फैसले के साथ में, इसलिए इसे लागू करना इतना आसान नहीं है। आसान नहीं तो होगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट को देखना होगा कि क्या उनके पास इतने फंड्स हैं कि वो इन सब शिक्षकों को वेतन दे सके, ऑनरेरियम दे सके, उसके बाद कुछ तय हो सकेगा। उसके बाद कुछ तय हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उम्मीद की एक नई किरण नजर आ रही है और उम्मीद की इस नई किरण के साथ ही चेहरों पर मुस्कुराहट भी हल्की हल्की आने लगी है। जिन गेस्ट टीचर्स को सरप्लस बताकर बाहर का रास्ता दिखाया गया था उनकी विभाग में वापसी जरूर हुई, लेकिन असली मांग अब तक बाकी है। उम्मीद ये कि सरकार इस मांग को पूरा करेगी इस साल के अंत तक, जो सूत्रों के हवाले से खबर है। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। Da 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 da